ट्रंप की काबुल धमाके के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की तारीफ। कांग्रेस से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, वाक़े के जिम्मेदार सरे फहरिस्त दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। वो अमरीकी इंसाफ की तेज तलवार का सामना करने के लिए यहां आ रहा है। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं। 3.5 साल पहले दाइश ने 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया। अमरीकी सदर ने बाइडन दौर में अफगानिस्तान से इनखला को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में 13 अमरीकी फौजी और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। एक्स पर पोस्ट में लिखा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करने पर अमरीकी सदर की शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखेगा। सब जानते हैं पाकिस्तान हमेशा से दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में अहम किरदार अदा करता रहा है। हमारा मकसद दहशतगर्द और अस्करियत पसंद गिरोहों को किसी भी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए महफूज पनाहगाहें फराहम करने से रोकना है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से जायद बहादुर फौजियों और शहरियों की कुर्बानी दी है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ट्रंप की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों पर तारीफ और शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसाक डार ने अमरीकी मुशीर कौमी सलामती को अहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। इस अज़्म का इयादा किया कि पाकिस्तान अमरीका के साथ दरीना और वसील बुनियाद ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। अमरीकी सदर के अफगानिस्तान में छोड़े गए साजो सामान को वापस लेने के ऐलान को भी सराहा। फ्रीकैन का IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। वफाकी हुकूमत ने सारी तवज्जो PTI पर दी। दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह दहशतगर्दी KP तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs बनाए हैं। अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे सूबे के पैसे नहीं दिए जा रहे। हैरान हूं कि वफाक हम पर सियासी मुकदमात कायम कर रहा है, लेकिन अमनो अमान पर तवज्जो नहीं, कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं। इनकी क्या कारकर्दगी है? पंजाब हुकूमत इश्तिहारात दे रही है, कारकर्दगी कुछ नहीं। अली अमीन गंडापुर का जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक का दौरा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर मौलाना अब्दुल हक और भाई मौलाना राशिदुल हक से ताज़ियत। महंगाई में कमी का दावा। उमर अयूब का हुकूमत को चैलेंज। कहा, कोई वजीर हमारे साथ बाजारों में जाकर सूरत हाल का जायजा ले। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जीरो ग्रोथ है। ज़राअत का भी यही हाल है। गंदम कटाई शुरू होने वाली है। फोरकास्ट के मुताबिक गंदम कम पैदा होगी। आवाम को गंदम की कीमतें ज्यादा देना होगी। सर्विसेज सेक्टर, IT और टेलीकॉम सेक्टर में मामलात खराब हो चुके हैं। इंटरनेट पर पाबंदियों के बायस कंपनीज सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल करके जा रही हैं। अफरात ज़र बढ़ेगी और मैशत सुखरेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तमाम ओपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, चाहते हैं बानी को किसी डील नहीं, आइन और कानून के जरिए बाहर निकालें। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तानी की मईशत को गिरवी रख दिया। जिन इदारों में नुकसान कम हैं उनको बेचा जा रहा है। अफसर शाही की तरक्कियां। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत हाई पावर बोर्ड का इजलास। 36 अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की की सिफारिश। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के 29, पुलिस सर्विस के 8 और फॉरेन सर्विसेज के 9 ऑफिसर्स शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FBR के अफसरान की प्रमोशन पर हुक्म इम्तना। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने FBR अफसर शाबानों की दरख्वास्त पर अहकाम जारी किए। कहा, FBR के अफसरान की तरक्की के लिए 12 मार्च तक हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास न किया जाए। FBR के मुतल्लिका अफसरान को बजरिए टेलीफोन अदालत के हुक्म से आगाह किया जाए। अडयाला के मकीन का पैगाम मौलाना के नाम। सलमान अकरम राजा का JUI से टेलीफोनिक राबता। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की दरख्वास्त। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक सलमान अकरम राजा बानी का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचाना चाहते थे। JUI ने जवाब दिया कि फजलुर रहमान उम्रे की सआदत के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। 8 मार्च को वतन वापस पहुंचेंगे। वतन वापसी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौलाना से मुलाकात के लिए जाएंगे। JUI के तहफ़्फ़ुज़ात पर बानी के जवाब और पैगाम से आगाह करेंगे।
आर्म्ड फोर्सेस अतिया का हिस्सा नहीं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। कहा पहले मिलिट्री कोर्ट को जुडिशरी तस्लीम करे, पहले तस्लीम करेंगे फिर मिलिट्री कोर्ट को अदलिया से अलग करने की बात करें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि कानून में मिलिट्री कोर्ट नहीं, कोर्ट मार्शल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स किए, किसी अदालती फैसले में डिक्लेरेशन नहीं दिया गया कि मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि शाहिद हो तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें भी सजाएं देती हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि ऐसे केसेस कहाँ चल रहे हैं, अगर ऐसे केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चल रहे होते तो रिपोर्टिंग होती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स किए, मिलिट्री तंसीबात पर हमले तो अब भी हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज बनू कैंट में हमला हुआ। आबिद जुबैरी ने दलाल दिए कि आर्टिकल 10A की मौजूदगी में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। समाअत कल तक मुलतवी। ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। स्टीव स्मिथ T20 और टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी जारी रखेंगे। स्मिथ ने 170 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की है। हर जिले में होम सोलर सिस्टम देंगे, वजीर आला सिंध का ऐलान। कहा बिलावल भुट्टो की हिदायत पर 3 लाख मजीद सोलर सिस्टम खरीद रहे हैं। कराची में सोलर होम सिस्टम की तकसीम का तीसरा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। पहले मरहले में 2 लाख सोलर सिस्टम्स तकसीम करेंगे। मजीद बोले, आजकल सबसे पहले करने का रिवाज चल पड़ा है। कहते हैं बिजली बहुत है जबकि रोजाना लोड शेडिंग होती है। अब कहते हैं कि थर से ज्यादा और जल्दी कोयला निकालो, लोगों तक मुफ्त बिजली मुहैया करेंगे, बड़े सोलर पार्क्स बनाएंगे। तीन मरला फ्री प्लॉट स्कीम के अमूर का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फाटा को मार्च तक हदफ पूरा करने और हाउसिंग स्कीम्स की बहाली के लिए फंड्स जारी करने की हिदायत। कहा 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर खुशी होती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी जल्द मुतारिफ कराने के लिए सरगर्म। इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी ताजिरों के वफ्द की सूबाई वजीर से मुलाकात। सिंध के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जानिब से सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की पेशकश। वफ्द को सरमायाकारी के लिए साजगार पॉलिसियां फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान का क्रिप्टो की दुनिया की जानिब कदम। वफाकी हुकूमत ने बिलाल बिन साकिब को चीफ एडवाइजर बराए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल मुकर्रर कर दिया। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक बिलाल बिन साकिब को फोर्ब्स की जानिब से तस्लीम किया गया है। स्ट्रेटेजिक एडवाइजर और ब्लॉक चेन के शोबे में मुमताज रहनुमा हैं। बिलाल बिन साकिब को किंग चार्ल्स मलिका एलिजबेथ की जानिब से एजाज़ात से भी नवाजा गया। तकर्रुरी टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की को अपनाने के अज़्म की तस्दीक है। 365 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। जहान रमज़ान के चर्चे मारूफ अदाकारा और होस्ट नादिया खान भी हिस्सा बन गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद नवीद कमर भी हिस्सा बने। याले सरहदी और मंशा पाशा की भी शानदार मेज़बानी। सोशल वर्क से जुड़ी नुमाया शख्सियात की भी शिरकत। प्रोग्राम जहान रमज़ान माह सयाम के दौरान रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। सदर ट्रंप ने बाइडन को अमेरिकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। कहा कि पिछली इंतजामिया से मौशी तबाही और फराते सर का डरावना ख्वाब मिला। ओपन बॉर्डर पॉलिसी से 4 साल में 2 करोड़ 10 लाख अफराद अमेरिका आए। हम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकालेंगे। अमेरिकी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल से बाहर निकलने का भी ऐलान। कहा जो मुल्क अमेरिका पर टैक्स लगाएगा उस पर जवाबी टैक्स लगाएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की जानिब से खत मौसूल हुआ है। वो अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को तैयार हैं। ट्रंप के खिताब के दौरान डेमोक्रेट अरकान का शोर शराबा। स्पीकर माइक जॉनसन ने एहतजाज करने वालों को बाहर निकालने के लिए सार्जेंट एट आर्म्स को बुला लिया।
ट्रंप का गजा क्लीन आउट प्लान नाकाबिल कबूल। मिस्र का प्लान कबूल। अरब ममालिक ने काहिरा के गजा मंसूबे की हिमायत कर दी। फलस्तीनियों की बेदखली के बगैर 5 बरसों में गजा की तामीरें नौ की जाएगी। फलस्तीनी इलाकों में इंतखाबात भी मंसूबे का हिस्सा हैं। जनरल और यूरोपीय यूनियन के सदर की भी इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत। हमास का भी मिस्र के मंसूबे का खैर मकदम। कहा कि जल्द अज जल्द सदारती इंतखाबात कराए जाएं। ट्रंप इंतजामिया ने मंसूबे की मुखालिफत कर दी। कहा सदर ट्रंप फलस्तीनियों की बेदखली के बाद गजा की तामीर नौ के मंसूबे पर कायम है। अमेरिका ने यमन के हौसियों को गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। अंसारुल्लाह का नाम दहशतगर्द तंजीमों में शामिल। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं सदर ट्रंप के वादों में से एक वादा आज पूरा हो गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक हौसियों की सरगर्मियां मशरिक वस्ता में अमेरिकी शहरियों और अहलकारों के लिए खतरा हैं। अमेरिका और कनाडा में टैरिफ की जंग छिड़ गई। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का अमेरिकी अशिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा अमेरिकी सदर की जानिब से टैरिफ के निफाज का कोई जवाब नहीं। अमेरिकी इक़दामात को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चैलेंज करेंगे। अमेरिकी टैरिफ वापस लेने तक हमारे महसूलात बरकरार रहेंगे।